हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशनिक करेंट्स के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओशिनोग्राफी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें ओशनिक करंट होती क्या है। बेसिकली देखो, ओशनिक करंट बनती का कैसे हैं। तो ओशनिक करंट बनने का सबसे जो मेन रीजन होता है वो होता है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जैसे हमारी ये अर्थ है और अर्थ में जो इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है। आपको पता है कि जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर आपका सन का जो इंसोलेशन है, सोलर इंसोलेशन है, वहाँ पे ज़्यादा होता है और पोलर पे आपको कम मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखोगे, यहाँ पे आपको टेम्परेचर कम मिलता है बिकॉज यहाँ पर सन की लाइट जो है नहीं पहुँच पाती है, पहुँचती भी है तो बहुत कम पहुँचती है। तो और आपका ट्रॉपिकल जो एरिया होता है वहाँ पर आपका जो सोलर इंसोलेशन है, यानी वहाँ पे जो सोलर लाइट होती है, सनलाइट रेज होती हैं, सबसे अधिक मात्रा में पहुँचती हैं और वहाँ पे अधिक मात्रा में पहुँचने के कारण टेम्परेचर क्या हो जाता है, वहाँ का ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है। तो इस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएशन हो जाता है। और टेम्परेचर जो होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हाई टेम्परेचर से हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। और फ्लो होने का जो माध्यम हो सकता है वो आपका क्या है, यहाँ पर वाटर है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए ही ओशनिक करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओशनिक करंट इज ए कंटिन्यूअस जनरल मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ओशनिक करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर है किसी भी एक डायरेक्शन में। ठीक है, as an analogy, you can perceive it as a river flowing over the oceanic surface. About 10% of the water in the world ocean is involved in the surface current. 10% वाटर जो है ओशियंस का, वो किसकी फॉर्म में फ्लो हो रहा है, ओशनिक करंट की फॉर्म में फ्लो हो रहा है, यानी ओशनिक करंट में जो है यूज हो रहा है। तो मोस्ट सरफेस करेंट्स मूव वाटर इन द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डायरेक्शन इन द टॉप लेयर अबव द थर्मोक्लाइन। तो थर्मोक्लाइन लेयर क्या होती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन चीज है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि एक करंट दैट मूव्स टुवर्ड्स द पोल इन बोथ हेमिस्फीयर इज ए वार्म करंट। ऐसी करंट जो पोल्स की तरफ मूव करेगी दोनों हेमिस्फीयर में, उसे हम क्या कहेंगे, वार्म करंट, बिकॉज इट इज कैरिंग वार्म वाटर, क्योंकि वो वार्म वाटर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रही है, इसलिए हमने इसको कह दिया वार्म करंट। ठीक है, अब ऐसे ही जो करंट ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी, पोल से ट्रॉपिक्स की तरफ मूव करेगी, तो वो कोल्ड वाटर को लेकर के आएगी, तो उसको हम कह देंगे कोल्ड करंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके पीछे जो है इसका समझने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम में, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आप देख रहे हो कि इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है, ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया होता है। लगभग 30 डिग्री के आसपास तक के एरिया को हम ट्रॉपिक्स में मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आपको पता है कि सोलर इंसोलेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जितनी भी आपकी ओशनिक करंट फ्लो होंगी वो सारी जो है वार्म करंट फ्लो होंगी। तो जितने भी आपको ये रेड में दिख रही हैं, ये सारी जो है आपकी वार्म करंट है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गई, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। ठीक है, और आपकी इधर देखोगे तो ब्राज़ीलियन करंट है। ठीक है, अग्लुहास करंट है, किरोशियो करंट है, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। ये सारी जो है जितनी भी आपको रेड पे दिख रही हैं, ये सारी वार्म ओशनिक करंट है। और जो भी आपको ब्लू में दिख रही हैं वो आपकी जो है कोल्ड ओशनिक करंट है। तो इन्हीं के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर लें सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओशनिक करंट के बारे में, कि ओशनिक करंट कितने टाइप्स की होती हैं। तो बेस्ड ऑन द डेप्थ के बेसिस पे जो करंट है वो आपकी दो टाइप्स की हो गई। एक तो आपकी हो गई सरफेस करंट और दूसरी हो गई आपकी डीप वाटर करंट। तो ऐसी करंट जो सरफेस के ऊपर फ्लो होंगी उसको तो हम सरफेस करंट कह देंगे, और ऐसी करंट जो डीप वाटर में फ्लो होगी, गहरे पानी के अंदर जाकर के अंदर अंदर जो फ्लो होती हैं, उनको हम कह देते हैं डीप ओशनिक करंट। तो सरफेस करंट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ ऑल ऑफ द वाटर इन द ओशन। जो सरफेस करंट होती है वो आपका 10% वाटर को कंज्यूम करती हैं
जो है आपके जो ऊपर का जो वाटर होता है, ओशन का जो अपर सरफेस का जो 10% वाटर होता है, उस पे जो फ्लो करती हैं वो हमारी होती हैं सरफेस करंट। और जो डीप वाटर करंट्स होती हैं, दे मेकअप द अदर 90% ऑफ द ओशन वाटर। उसमें जो फ्लो होती हैं वो डीप ओशनिक करंट होती है। मतलब अगर आपका ओशनिक वाटर है तो अपर 10% वाटर जो है उसमें आपकी फ्लो होंगी सरफेस करंट, और 90% वाटर होता है उसमें फ्लो होती हैं डीप ओशनिक करंट। ठीक है। अगर हम टेम्परेचर के बेस पे बात करें तो टेम्परेचर के बेस पे भी दो टाइप की होती है, कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट। तो कोल्ड ओशन करंट क्या करती है, दे ब्रिंग कोल्ड वाटर इनटू द वार्म एरियाज। ठीक है, तो उनको हम क्या कह देंगे, कोल्ड करंट कह देंगे, जो हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ फ्लो होंगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। और दीज करंट आर यूजुअली फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट है। दैट इज वाई द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर इन द डेजर्ट फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका आगे जब मैं डेजर्ट आपको पढ़ाऊंगा तो ये आपने देखा होगा बेसिकली कि जो मोस्ट ऑफ द डेजर्ट हैं वो आपके किसी भी कॉन्टिनेंट के जो है किसी भी महाद्वीप के वो वेस्टर्न साइड में पाई जाती है, बिकॉज वहाँ पर कोल्ड करंट फ्लो होती है। ठीक है। वार्म करंट क्या है, वार्म करंट ब्रिंग वार्म वाटर इनटू द कोल्ड वाटर। कहने का मतलब है कि जो वार्म वाटर को कोल्ड वाटर एरियाज में लेकर के जाएंगी तो उन्हें हम कहेंगे वार्म करंट, जो लो टू हाई एल्टीट्यूड पर जो है फ्लो करती हैं। लो लैटिट्यूड से हाई एल्टीट्यूड पर फ्लो करेंगी। तो ये भी एक ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। आगे हम बढ़ें। अब हम बात करते हैं फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओशनिक करंट, कि ओशनिक करंट के लिए कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहले हैं प्राइमरी फोर्सेस एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी फोर्सेस। तो प्राइमरी फोर्सेस में पहला आ जाता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलेशन। अब देखो इंसुलेशन का क्या इन्फ्लुएंस होता है। वैसे मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ पर ज़्यादा इंसुलेशन रिसीव होगा वो गर्म होगा, और जहाँ पर कम इंसुलेशन रिसीव होगा वो ठंडा होगा। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा। टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने के कारण क्या होगा, हमारा मूवमेंट होगा। वार्म जो है टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए ओशनिक करंट का मूवमेंट होगा। तो ये एक आपका फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, यानी उसको हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो आपको पता है कि जब विंड ओशन सरफेस के ऊपर से चलेगी तो वो क्या करेगी, फ्रिक्शन लेकर के चलेगी। तो फ्रिक्शन से क्या होता है कि ओशनिक वाटर जो होता है वो मूव करता है। वाटर सरफेस क्या करती है, मूव करती है। तो ये भी आपका जो है विंड भी रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपकी ओशनिक करंट्स के लिए। आगे हम बात करें इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन टू पाइल एंड क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन। तो कहने का मतलब यह है कि जो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो भी क्या करता है, जैसे आपको तो पता है कहीं पर ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर वाटर ऊपर उठ गया, यहाँ ग्रेविटी कम है तो नीचे हो गया। तो जहाँ पर जब वाटर ज़्यादा उठा हुआ है तो उस हाइट से लो वाली हाइट की तरफ वाटर क्या होगा, फ्लो होता है। ये तो आपको पता है, घर में भी आप देखते हो या कहीं भी देखोगे, जहाँ पर हाइट ज़्यादा होगी वहाँ से वाटर लो हाइट की तरफ फ्लो होता है। तो ये ग्रेविटी के कारण क्रिएट होता है। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है किसका, जैसा आपको पता है कि कोरियोलिस फोर्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में मूव कराता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कराता है। तो इससे होता क्या है, इसके इन्फ्लुएंस से क्या होती है, करंट एक साइकिल की फॉर्म में मूव करने लगती है, और उसी साइकिल को हम जो कहते हैं वो हम गायर्स कहते हैं। और इस साइकिल के बीच का जो वाटर होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, और शांत होने की वजह से आपने देखा होगा अटलांटिक ओशन में एक सारगैसो नामक घास उगाती है। तो वो जो है उसी घास के उगने के कारण वहाँ पर सारगेसो सी पाया जाता है। ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम करंट से रिलेटेड पढ़ेंगे। अगला है सेकेंडरी फोर्सेस। अब देखो सेकेंडरी फोर्सेस में क्या आते हैं, टेम्परेचर डिफरेंसेस एंड द सैलिनिटी डिफरेंसेस आर द सेकेंडरी फोर्सेस। अब देखो टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट होता है, आपको पता है सोलर इंसुलेशन के कारण। और इस टेम्परेचर डिफरेंसेस की होता क्या है, वर्टिकल मोबिलिटी होती है ओशनिक करंट की। ठीक है।
और अगर हम बात करें सैलिनिटी के बारे में, तो जितनी ज़्यादा सैलिनिटी होगी किसी वाटर की, वो उतना ही ज़्यादा डेंसर होगा। और हमेशा वाटर जो है हाई सैलिनिटी से जो आपका कहाँ फ्लो होगा, हाई सैलिनिटी से आपका फ्लो होगा लो सैलिनिटी के तरफ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो डेंसर वाटर टेंड टू सिंक वाइल रिलेटिवली लाइटर वाटर टेंड्स टू राइज। अब जो डेंसर वाटर होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा और जो लाइटर वाटर होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट ओशनिक करंट है जो कि हमें याद रखनी है। तो जो इम्पोर्टेंट ओशनिक करंट है उनको हम एक एक करके समझेंगे। तो इसमें क्या है, देखो आपको जैसे पता है कि हमारे पास जो है बेसिकली 5 ओशियंस हैं। जैसे अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक है, सदर्न ओशियन है और आपका इंडियन ओशन है। तो इन सभी ओशियंस में ना, जैसे आपका जो मेन जो करंट्स आपकी फ्लो होती हैं वो आपकी पैसिफिक ओशन और आपकी अटलांटिक ओशन और आपका है इंडियन ओशन। ये 3 ओशन में फ्लो होने वाली जो करंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम एक एक करके समझेंगे कि कौन कौन सी करंट फ्लो होती हैं। ठीक है,